एक प्राचीन तिब्बत की कहानी है, मुझे बड़ी प्रीतिकर लगती है। एक नौजवान तीर्थ यात्रा पर गया था। वहाँ उसे किसी बड़े संत महात्मा से मुलाकात हो गई। उस संत महात्मा ने उसको एक जादुई ताबीज़ दे दी और कहा कि ये ऐसी जादुई ताबीज़ है कि इससे जो भी तुम मांगना चाहो, कोई भी 3 मांग पूरी कर सकता है। और जिसको तुम चाहो, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम हो, जिसके ऊपर तुम्हें दया है, उसको भी ये ताबीज़ दे देना, वो भी अपनी 3 मांगें पूरी कर सकता है। वो उस ताबीज़ को लेकर के आया। रास्ते में एक नगर में रुकना हुआ। उस नगर में उसका एक मित्र भी रहता था। उसने सोचा रात मित्र के यहाँ ठहर जाते हैं। ठहर गया। मित्र से कहने लगा कि मुझे एक जादुई ताबीज़ मिल गई है, लेकिन मैं यही सोच रहा था, बड़ी चिंता में पड़ गया हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें दे दूँगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ दूँ कि ना दूँ, क्योंकि जिसको जिसको मैंने दी है ये ताबीज़, मांगे तो सबकी पूरी हो गई, लेकिन खुश कोई भी नहीं, परिणाम किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ। उसके मित्र ने कहा, इसमें इतना सोचने की बात क्या है? अगर ऐसी जादुई ताबीज़ है तो हमें तो हर हालत में चाहिए। उसकी पत्नी, उसका मित्र दोनों ही उसके पीछे पड़ गए, इतने उत्साह में, इतने खुशी में कि जल्दी से जल्दी ताबीज़ उन्हें मिले। उसने कहा, मैं बार बार सोचने को मजबूर हूँ, मांगे तो तत्काल पूरी हो जाती हैं, लेकिन लोग मांग करके झंझट में फंस जाते हैं। उसने कहा, इसका सीधा अर्थ है कि उन्हें मांगना नहीं आया होगा, सही चीज़ें उन्होंने नहीं मांगी होगी। हम इतने नासमझ नहीं, हम समझदार हैं, हम सही चीज़ें मांगेंगे और सही उपयोग करेंगे, इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ी खुशियाँ आ जाएंगी अगर ये ताबीज़ हमें मिल जाती है। तो मजबूरी में उस नौजवान को वो ताबीज़ अपने मित्र को सौंपनी पड़ी। और जैसे ही मित्र को ताबीज़ मिली, पति पत्नी ने आपस में विचार किया कि बड़ी गहन इच्छा थी प्राणों में, लखपति होने का सपना था तिब्बत जैसी जगह में, और वो भी पुराने ज़माने में। लखपति होना बहुत बड़ी बात थी। बचपन से ही सपना था कि कहीं लखपति होने का मौका मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ताबीज़ लेते ही उन्होंने सबसे पहली मांग रखी कि प्रभु लखपति बना दो। और कहते हैं जैसे उन्होंने लखपति होने की मांग रखी, वैसे ही ताबीज़ उनके हाथ से गिरी और ज़मीन पर ठहर गई। और जब ज़मीन से उठाया उन्होंने, तुरंत उनके दरवाजे पर घंटी बजी और उन्हें सूचना देने के लिए सरकारी आदमी पहुंचा कि आपके लिए 1 लाख का चेक आया है। आपका बेटा जो सेना में था वो युद्ध में मारा गया, लेकिन उसकी वीरता के लिए राजा ने 1 लाख रुपए का चेक तुम्हें इनाम में भेजा। अब बहुत दुखी हो गया, पति पत्नी दोनों परेशान हो गए कि लखपति तो हो गए, लेकिन इकलौता प्यारा बेटा चला गया। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अभी 2 मांगें बची हुई हैं। एक मांग हम और मांग लेते हैं कि हमारा बच्चा जो युद्ध में मारा गया वो जिंदा हो जाए। और जैसे पति पत्नी ने निर्णय लिया और अपनी मांग रखी कि मेरा बेटा वापस आ जाए, जिंदा हो जाए, वैसे ही उन्हें दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और बेटा आवाज़ देता है, पिताजी पिताजी, लेकिन उसकी छाया दिखाई पड़ती है, बेटा नहीं दिखाई पड़ता। कारण ये था कि बेटा तो दफनाया जा चुका था, शरीर तो उसका दफन कर दिया गया था, उसकी आत्मा प्रेत आत्मा के रूप में वापस आ गई। अब जहाँ ही जाएं घर में वहीं उसकी छाया दिखाई पड़ने लगी। वो डर के मारे दोनों के प्राण निकलने लगे। अब क्या करें, अब क्या करें? दोनों बहुत परेशान हो गए, सो न सके रात भर। अब प्रेत आत्माएं अगर पीछे पड़ जाएं तो आपको पता ही है जीवन कैसे नरक हो जाता है। रात भर सो न सके और दोनों ने फैसला किया कि अब तो एक ही मांग बची,
अब तो यही प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके से इस बेटे की आत्मा से छुटकारा मिल जाए, ये प्रेतात्मा हमारा पीछा छोड़ दे। तो उन्होंने तीसरी मांग यही कर ली कि अब बेटे से किसी तरह से छुटकारा करा दे हमें, नहीं तो पूरा जीवन सताएगा और जीवन जीना असंभव हो जाएगा। तीनों मांगे मांग ली और अब उन्हें रात ही रात उन्होंने सोचा कि इस ताबीज़ को ले जाकर मित्र को वापस कर देते हैं, और रात में ही जाकर के इस ताबीज़ को मित्र को वापस कर दिया और कहा अब मेरी प्रार्थना कि ये ताबीज़ ज़िंदगी में और किसी दूसरे आदमी को मत देना। मैंने ये कहानी आपको ये सुनाई कि ये तिब्बत की बड़ी पुरानी कहानी है, लेकिन बड़ी अर्थपूर्ण है। तुम गौर से देखो तो तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी भी इस ताबीज़ की ही कहानी है। तुम एक चीज़ मांगते हो, पूरी हो जाती है, उसके पीछे पीछे कोई ना कोई दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर दूसरे परेशानी से जूझते हो, फिर तीसरी खड़ी हो जाती है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि आदमी पूरा का पूरा जीवन बेहोशी में जी रहा है। उसे कुछ नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ होना है। बिल्कुल होश नहीं है। आदमी भीतर से गड़बड़ है, भीतर सिर्फ अशांति है, तनाव है, उपद्रव है। और जब भीतर अशांति, तनाव, उपद्रव है तो ऐसा आदमी अगर सोना छूता है वो माटी हो जाता है। तुम दूसरे का भला करने चलते हो, उसका भला तो बहुत दूर की बात, वो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। तमाम लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो उसका हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन आप देखिए मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। तो ये आदमी भीतर से जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कोई ताबीज़ तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी ज़िंदगी आनंद की ज़िंदगी नहीं हो सकती।